नमस्कार, स्वदेश खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में रेंज बाउंड दायरे में कारोबार हुआ। निफ्टी 82 अंक चढ़कर 25,575 पर बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी में 60 अंकों की हल्की तेजी रही। मार्केट की पूरी डिटेल्स के साथ स्नेही शाह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी स्नेही। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आज की ट्रेडिंग सेशन में बाज़ार का मूव देखें तो हम काफ़ी हद तक लंबे समय के लिए आज की ट्रेडिंग सेशन में 25,600 के अंक के ऊपर थे, बट टुवर्ड्स दी एंड एक पुल बैक देखने को मिला है और 25,575 देयर अबाउट्स के आसपास हमने एंड किया है निफ्टी का ट्रेडिंग सेशन। 0.3% की अपटिक हाँ हमने देखी है आज के ट्रेडिंग सेशन में, बट स्लाइटली एक कूल ऑफ देखा है हमने डे के सबसे हाईएस्ट पॉइंट से, जहाँ पर हम 25,650 पर भी एक बार पार कर चुके थे। अगर हम ओवरऑल मार्केट के बारे में बात करें तो 0.3% अपटिक हमने देखी है निफ्टी पर, सेंसेक्स पर। निफ्टी बैंक बिल्कुल ही फ्लैट था। अगर हम निफ्टी क्षेत्र में से टॉप गेनर्स और लूजर्स के बारे में बात करें तो गेनिंग साइड पर थे कुछ आईटी स्टॉक्स की। याद रखिएगा, अमेरिका में गवर्नमेंट शटडाउन के रिवर्सल की न्यूज़ सुनने की उम्मीद है। उसके दम पर आईटी स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा किया है। काफ़ी भारी मूव इन्फोसिस पर 2.5% ऊपर, एचसीएल टेक, टीसीएस, बजाज फाइनेंस, ग्रासिम, कोल इंडिया, एशियन पेंट्स, ये थे आपके निफ्टी गेनर्स। दूसरी तरफ अगर निफ्टी लूजर्स के बारे में बात करें तो ट्रेंड पर सबसे भारी असर था अर्निंग्स के दम पर, जो उनका रेवेन्यू का जो पेस है बढ़ने का वो कम हो चुका है और सिटी के द्वारा एक बड़ा डाउनग्रेड आता हुआ स्टॉक पर और टारगेट प्राइस भी भारी मात्रा में कट किया गया है। तो ट्रेंड पर काफ़ी बड़ा प्रेशर था, लगभग 7.5% नीचे। टाटा कंज्यूमर, रिटर्नल, पावर ग्रिड, अपोलो हॉस्पिटल्स, ये सारे स्टॉक्स 1 से 1.5% के नीचे भी थे। दूसरी तरफ अगर हम सेक्टरल न्यूज़ के बारे में बात करें तो आईटी के बारे में हम बात कर चुके हैं। उसके बाद फार्मा, मेटल्स, एनर्जी, ऑटो ने काफ़ी अच्छा किया। बैंक्स एकदम फ्लैट थे। दूसरी तरफ रियल्टी, पीएसयू बैंक्स और एफएमसीजी के स्टॉक्स थोड़े से दबाव में थे। इंडिविजुअल बेसिस पर अगर बात करें तो निफ्टी 500 के गेनिंग साइड में से एचबीएल इंजीनियरिंग, नैल्को, उनो मिंडा, टोरेंट फार्मा, बलरामपुर चीनी और बाकी के पूरे शुगर क्षेत्र ने काफ़ी अच्छा किया है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा न्यूज़ आया था कि चीनी का एक्सपोर्ट अब अलाउड हो चुका है एक लिमिट तक, तो उस पर अपनी नज़र बनाए रखेगा। दूसरी तरफ ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स 20% का लोअर सर्किट में लॉक्ड था। बहुत वीक सेट ऑफ नंबर्स थे। जेएम फाइनेंशियल, ट्रेंट, ग्राफाइट इंडिया, स्नाइडर इलेक्ट्रिक, एचईजी, ये सारे स्टॉक्स निफ्टी 500 के सबसे टॉप लूजर्स है। लेंसकार्ट की लिस्टिंग जो एक डिस्काउंट पर हुई थी वो काफ़ी फ्लैट बंद हो चुकी है, तो हल्की सी रिकवरी लेंसकार्ट के स्टॉक पर भी हमने देखी है। और ऑल इन ऑल एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन था, क्योंकि हम अभी भी 25,500 के मार्क के ऊपर है और 0.3% हायर हमने एंड किया है निफ्टी पर। बट जी हाँ, 25,600 के नेक्स्ट टारगेट पर हमारी नज़र बनी रहेगी। कल निफ्टी एक्सपायरी सेशन है और एम्फी के नंबर्स भी आ जाएंगे, तो इन सभी के दम पर मार्केट का क्या बिहेवियर रहेगा इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। शुक्रिया करेंगे स्नेही आपका इस अहम जानकारी के लिए। कल बाजार के लिए अहम इवेंट्स कौन से होंगे, कौन से ट्रिगर्स होंगे? तृप्ति उपाध्याय मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। जी तृप्ति, बताएं मार्केट के ट्रिगर्स कल के लिए। देख लेते हैं कल के लिए कौन से इवेंट्स अहम होने वाले हैं जिन पर आपकी नज़र होना ज़रूरी है। अमेरिका से शुरुआत करते हैं तो कल अमेरिकी बाजार बंद रहेंगे वेटरन्स डे के मौके पर। चलिए अब भारतीय बाजारों की बात कर लेते हैं। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी कल होने वाली। आमतौर पर देखा जाता है कि थोड़ी वॉलेटिलिटी मार्केट में रहती है। देखना होगा कल किस तरह का मोमेंटम दिखता है मार्केट में, नज़र रखिएगा अपनी। एमपी के कल आंकड़े आने वाले हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड्स और एसआईपीज के इनफ्लो के आंकड़े आने वाले हैं। इन पर खास तौर पर नज़र रखिएगा। निफ्टी कंपनी बजाज फिनसर्व का Q2 के नतीजे कल जारी करेगी। इसके अलावा बात करें बायोकॉन, टाटा पावर और आरबीएनएल भी अपने Q2 के नतीजे जारी करेगी और इसके अलावा भी अन्य ढेरों कंपनियां कल अपने दूसरी तिमाही के नतीजे जारी करने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल कंपनीज में सॉफ्ट बैंक और सोनी भी अपने क्वार्टरली रिजल्ट यहां पर जारी करती हुई नजर आएगी। बायोकॉन और भारत फोर्ज की बात करें तो इनके बोर्ड्स फंड जुटाने को लेकर विचार कर सकते हैं। एमवी फोटोवोल्टिक का आईपीओ कल खुलने जा रहा है, जिसमें पैसा लगाने का आपको मौका मिलेगा। साथ ही एक और आईपीओ फिजिक्स वल्ला का आईपीओ भी कल से सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने जा रहा है। यहां पर भी आपको पैसा लगाने का मौका मिलेगा। पाइन लैब्स का आईपीओ कल बंद होगा, यानी कि कल सब्सक्रिप्शन का आखिरी दिन है, पैसा लगाने का आखिरी मौका यहां पर है। इसके अलावा पीएम मोदी कल से 2 दिन के भूटान दौरे पर जा रहे हैं। देखना होगा यहां से क्या कुछ आउटकम निकल कर आता है। ये थे वो इवेंट्स जिन्हें आपको कल के लिए अपनी नजर में बनाकर रखना है। तृप्ति इस अहम जानकारी के लिए। इधर दूसरी